महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको महादेवी वर्मा का जीवन परिचय कहानी के माध्यम से बताएंगे, जिससे कि सभी छात्र एवं छात्राओं को कहानी के माध्यम से महादेवी वर्मा के जीवन की पूरी कहानी एवं उनका चरित्र की कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। महादेवी वर्मा के परिवार में लगभग 200 वर्षों से या 7 पीढ़ियों से पहली बार पुत्री का जन्म हुआ था, जिसका नाम महादेवी वर्मा रखा गया था। दोस्तों, अतः बाबू बाके बिहारी हर्ष से झूम उठे थे, यानी कि सभी गांव वाले और परिवार वाले बाबा के उससे यानी कि बाबा बिहारी के दर्शनों के लिए तरस गए थे और उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ था। और इन्हें घर की देवी महादेवी वर्मा मानते हुए सभी घर के सदस्यों ने पुत्री का नाम महादेवी रखा। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधान अध्यापक भी थे। इनकी माता का नाम हेमा रानी देवी था। दोस्तों, हेमा रानी देवी बड़ी धर्मपरायण, कर्मनिष्ठा, भावुक एवं शाकाहारी महिला थी। दोस्तों, महादेवी वर्मा की माता जी के विवाह के समय अपने साथ हिंसा शनि भगवान की मूर्ति भी लेकर के वे आई थी। वे प्रतिदिन कई घंटों तक भगवान की पूजा करती थी और कई घंटों तक वह पाठ रामायण का भी करती थी, गीता का भी करती थी एवं विनय पत्रिका की भी पढ़ाई करती थी। और संगीत में भी उनकी अत्यधिक रुचि थी। जो महादेवी वर्मा की माताजी थी, वह सभी भगवान की पूजा करती थी और दिन में कई कई घंटे भगवान की आराधना में लीन हो जाती थी। और वह यही दुआ मांगती थी कि हमारे परिवार में कोई एक बेटी को जन्म हो जाए, ताकि हमारे घर की भी रौनक बढ़ जाए। और संगीत में भी उनका अत्यधिक रुचि बनी रहती थी। वह संगीत का भी बहुत शौक रखती थी। इनके बिल्कुल विपरीत उनके पिता भी थे, जो गोविंद प्रसाद शर्मा वर्मा उनके पिताजी थे। वो भी इसी काम में सुंदर, विद्वान, संगीत, प्रेम, नास्तिक और ऐसी कई ग्रंथ उन्होंने पढ़े। और महादेवी वर्मा जी के पिताजी जो थे गोविंद प्रसाद वर्मा, वह सुंदर, विद्वान, संगीत और शिकार करने का शौक था, उन्हें घूमने का शौक था। मांसाहारी भी वे थे और हंसमुख भी व्यक्ति थे। वह उनके पिताजी जो थे वो हंसमुख थे, मांसाहारी थे, नास्तिक थे, शिकार करने निकलते थे वे वनों में। घूमने का उन्हें पूरे पूरे दिन शौक था, वह घूमते ही रहते थे। महादेवी वर्मा की पढ़ाई जब चल रही थी तो स्कूल में उन दोस्ती 2 व्यक्तियों से हुई, जिसका नाम सुमित्रा नंदन पत एवं निराला नाम से उनकी दोस्ती हो गई। उन्होंने दोनों को अपना दोस्त माना और सच्चे दिल से उन दोनों को अपने पास रखा। महादेवी वर्मा की माता ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए, पिता ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए, जिससे कि महादेवी वर्मा ने आज अपना इतिहास विद्वानों के और महाकवियों के और संगीतों के माध्यम से उन्होंने पुस्तकें लिखी। महादेवी वर्मा की पुस्तक भी है और उन्होंने कहानी भी लिखी और उन्होंने अपना जीवन परिचय भी लिखा। तो उनसे जीवन परिचय चलता रहा और दोनों को रक्षाबंधन पर वह राखियां बांधती रहीं। निराला जी से उनकी अधिकतम निकटता हो गई,
दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि पुष्टकालीय में महादेवी जी लगभग 40 वर्षों तक निराला जी के राखी बांधती रहीं और महादेवी जी की शिक्षा इंदौर में मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई थी। साथ ही अंग्रेजी, संस्कृत, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा अध्यापकों द्वारा उनके घर पर ही दी जाती थी। इस बीच में जैसे बाधा पड़ जाने के कारण जब उनका विवाह हुआ तो उसमें बाधा उनके पढ़ाई में गिर गई। कुछ दिन शिक्षा उनकी हुई नहीं, स्थगित रही। विवाह उपरांत महादेवी जी ने सन 1919 में क्रस्टबेट स्कूल इलाहाबाद में प्रवेश लिया और उनका विवाह हो चुका था और कॉलेज के छात्रावास में रहने लगी। उनकी यानी कि महादेवी वर्मा की पढ़ाई 1921 में महादेवी जी ने कक्षा 8वीं में प्रांत भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। यानी कि जिले में उनका प्रथम स्थान प्राप्त उन्हें हुआ था। उन्होंने बहुत मेहनत की थी और उन्हें संगीत का भी बहुत शौक था और चित्रकला का भी उन्हें बहुत शौक था। उन्होंने ऐसी ग्रंथ उन्होंने लिखे, ऐसी उन्होंने रचनाएं लिखी जो आज छात्र छात्राओं के लिए कक्षा 7 से लेकर 6 से लेकर और इंटर हाई स्कूल अधिकतर उनकी रचनाओं में आती हैं। और महादेवी वर्मा का जन्म और मृत्यु और उनकी रचनाएं भी लिखी जाती हैं और सुनाई जाती हैं। दोस्तों, आज मैं आपको यहीं पर उनके अपने काव्य जीवन की शुरुआत उन्होंने की थी। वे 7 वर्षों की अवस्था में ही कविता लिखने लगी थी। देखिए दोस्तों इन्होंने 7 वर्ष की उम्र में, यानी कि कितनी छोटी थी जब इन्होंने कविताएं लिखनी शुरू की। और 1925 तक जब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की तो वे एक सफल कवित्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। इन्होंने विभिन्न पत्रिकाओं में अपनी कविताओं को प्रकाशन होने लगा था। इनका प्रकाशन जो हुआ था विभिन्न पत्रिकाओं में, किताबों में होने लगा था। इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नगर में बिताया। महादेवी वर्मा जो थी उन्होंने अपना पूरा लगभग अधिकतर जीवन जो इलाहाबाद नगर यानी कि प्रयागराज में इन्होंने बिताया और वहीं से इन्होंने अपने पढ़ाई की शुरुआत की। वहीं से इन्होंने अपने हिंदी कहानियों को लिखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। कक्षा 7 की उम्र में इन्होंने इतना कुछ किया कि कविता लिखनी ऐसी की कि इन्होंने पत्रिकाओं में भी इनकी कविताएं छपने लगी। महादेवी वर्मा की मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इलाहाबाद में रात 9:30 पर हो गई थी। दोस्तों, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, उनकी कहानियों के लिए, किताबों के लिए उन्होंने कविताएं लिखी। नमस्कार दोस्तों, अगर हमारी वीडियो और कहानियों के माध्यम से हम आप लोगों को प्रसिद्ध कवियों के जीवन परिचय की कथा सुना रहे हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुंचे और आप सभी के जीवन परिचय की कहानी सुने, जिससे कि छात्र छात्राओं को और भी ज्ञान इस कहानी के माध्यम से हम आप लोगों को पहुंचाएंगे।